हमको पूरा विश्वास है कि जब अंबा प्रसाद जी का भी जब शादी होगा तो उनके घर परिवार के लोग जरूर गिफ्ट देंगे, और उनका ये भाई भी अगर न्योता होगा तो ये भी एक भेंट लेकर के जाएगा। और हमारे घर पर ईडी नहीं आया, हमारे घर पर इंक्वायरियां नहीं चल रही हैं, तो दूसरे के दामन में झांकने से पहले अपने दामन में जरूर झांकना चाहिए। आंदोलन किस बात का चल रहा है? मेरी जमीन का भुगतान नहीं हुआ, इसका आंदोलन चल रहा है। जनता के जमीन का कोई मतलब नहीं है। मेरा फैक्ट्री गया, मेरा ये गया, उसका आंदोलन चल रहा है। जी ये तो ब्रांडिंग करने के लिए, कि ये तो अपना मार्केटिंग करने के लिए। तो भाई आपको कौन रोका है? मार्केटिंग तो आप भी कर सकते हैं, ब्रांडिंग आप भी कर सकते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ये लोग किसी व्यक्ति का, किसी राजनीतिक दल के एजेंट हैं। हाँ, मनीष जायसवाल का सर उस दिन जरूर झुकेगा जिस दिन वो अपने लिए कोई चीज, अपने लिए, अपने परिवार के लिए अगर कोई चीज मांगता हो तो। और एक व्यक्ति आपको अगर मिल जाए जो ये बोले कि मनीष जायसवाल या सांसद, एज ए विधायक या नगर परिषद का उपाध्यक्ष के रूप में कभी किसी से जबरदस्ती हमने मांगा हो। ये जो सज्जन है एक परिवार से जुड़े हुए सज्जन है, एक परिवार का जिसको कहते हैं कि वकालत करने वाले आदमी, एक ऐसे परिवार। अब ये जो न्यूज का प्रकाशन अभी जो किया जा रहा है, ये लोगों को दिशा भ्रमित करने के लिए कि देखिए अब सस्ती लोकप्रियता के लिए लोगों ने इस प्रकार का एक भ्रामक प्रचार डालना शुरू किया। ये कुछ चिट्ठियां हैं, इसका डिटेल भी मैं आपको बताऊंगा। राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत में सूचना मांगी थी, और देखिए विधायक जी को 15 लाख रुपया जो है सांसद जी को टोटो के लिए दिया गया है। ज़ूबी डूबी वाटर पार्क न्यू लुक डबल मस्ती, इस गर्मी फुल मस्ती का प्लान ज़ूबी डूबी। टिकट्स अवेलेबल नाउ। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस एक चिट्ठी को लेकर के आयोजित है कि समाज में कुछ ऐसे भी विकृत लोग हैं जो गरीबों का भला नहीं चाहते। उनको अपना राजनीति अपने गरीबों के भलाई से ज्यादा जो है वो प्रिय है। एक सज्जन है, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूंगा, उन्होंने अपने फेसबुक के माध्यम से एक प्रचार डाला है कि जी हमने राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत में सूचना मांगी थी, और देखिए विधायक जी को 15 लाख रुपया जो है सांसद जी को टोटो के लिए दिया गया है। आपने देखा होगा कि जो भी लोग यहां से गए थे कि जो उपहार वहां लगे हुए थे उसके दाता का नाम भी वहां पर प्रिंटेड था। जिस दाता ने अपना इच्छा व्यक्त किया कि मेरे पास 2 प्रकार के दाता थे। एक जिन्होंने ये स्पेसिफिकली कहा था कि मेरा नाम किसी भी हालत में नहीं आना चाहिए। हम लोग या तो उनको भय था या तो उनको दान में, गुप्त दान को वो अधिक प्रेफर करते थे। लेकिन जिन्होंने कहा कि नहीं जी हमारा तो सार्वजनिक है, हम तो प्रचार प्रसार में हमको कोई दिक्कत नहीं है, उनका बकायदा बैनर हम लोगों ने वहाँ पर बैनर के माध्यम से भी डिस्क्लोज किया, और जो गिफ्ट थे वहाँ पर भी लिखा हुआ था। अब सस्ती लोकप्रियता के लिए लोगों ने इस प्रकार का एक भ्रामक प्रचार डालना शुरू किया कि जी ये ऐसे लोगों से पैसा ले रहे हैं जो कि बड़का गांव क्षेत्र में जो है खनन कर रहा है, और लोग इनसे परेशान हैं और ऐसे लोगों से पैसा लिया जा रहा है। तो केवल एक पक्ष को जो है छुआ गया कि पैसा लिया जा रहा है, दूसरा पक्ष को छूने का काम नहीं किया गया कि यह पैसा किसके लिए लिया गया। आज ये सच्चाई है कि ये कंपनियां यहां पर काम कर रही हैं, और कोई मूर्ख सांसद ही होगा या कोई मूर्ख जनप्रतिनिधि ही होगा जो इनको इनका सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी और कम्युनिटी डेवलपमेंट इंसेंटिव इसको याद नहीं दिलाए। ये काम तो कर ही रहे हैं। अगर जो इनका दायित्व है उसके अंडर में अगर इनसे खर्च नहीं करवाया जाए तो लोकल इलाके के लोग मरहूम रह जाएंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूं, आइए। ये कुछ चिट्ठियां हैं, इसका डिटेल भी मैं आपको बताऊंगा।
ये कुछ चिट्ठियां हैं जो हमने पूरे भारतवर्ष में जितनी भी सरकारी अर्ध सरकारी कंपनियां हैं जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत काम करती हैं या जो कम्युनिटी डेवलपमेंट इंसेंटिव्स के तहत काम करती हैं, उनको हम लोगों ने लिखा है। या ऐसा लगता है कि हमको 40 या 45 चिट्ठी होगा जिनको हम लोगों ने लिखा है, और इन 40-45 चिट्ठियों में से कुछ का काम भी क्रियान्वित हुआ है। तो मैं आपको डिटेल अभी इसका जो मैंने किया है उसका डिटेल मैं आपके माध्यम से रखना चाहता हूँ कि किन किन कंपनीज़ को हम लोगों ने अप्रोच किया और यहाँ पर क्या क्या काम जो है अभी हो रहा है या क्या क्या काम हो गया और आगे आने वाले समय में कौन कौन सा काम जो है वो होना रहेगा। तो अगर अनुमति हो तो ये चिट्ठियों को हम हटा लें। आप जब चाहेंगे तो इसको आप रख सकते हैं, आप फोटो इसका खींच सकते हैं। इसमें हमको सेंट्रल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, राइट्स रेलवे की जो कंपनी है वो, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, कैनरा बैंक, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड, मेकॉन लिमिटेड, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड, राय विकास निगम लिमिटेड, एसबीआई फाउंडेशन, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नुमालीगढ़ रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, CMPDIL, कोल इंडिया, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC, DVC कोनार, CCL पिपरवार, NTPC पकरी बरवाडी, NTPC रांची, और इस प्रकार के अनेकों कंपनीज को हम लोगों ने अप्रोच किया है विभिन्न विभिन्न कार्यों के लिए। अब इसमें से जो कार्य हुए हैं, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि ONGC लिमिटेड के माध्यम से रामगढ़ के 6 पंचायतों में 60 और चौपारण में 58 128 सोलर स्ट्रीट लाइटों का स्थापन किया गया है। चुरचू के सभी पंचायतों में 167 स्ट्रीट लाइटों का जो है सोलर लाइट लगाए गए हैं। ये इसके अलावा जो सामूहिक विवाह का जो अभी समारोह हुआ उसमें गरीब लोगों को जो है ये दिया गया, जो सामग्री कुछ सामग्री अलग अलग ये से जो है वितरण किया गया है। तो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कम्युनिटी डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये दोनों के तहत इन कामों को करवाना ये मेरे ड्यूटी का पार्ट है कि मैं करवाऊं, और ये कंपनीज करें ये भी ड्यूटी का पार्ट है। एज ए सांसद मैं अपने वर्तमान फंड के अलावे जो पैसा हमको सलब सरकार जो देती है या जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है, उसके अलावे मैं कितनी योजनाओं CSR के माध्यम से या अपने प्रयास के माध्यम से अतिरिक्त लेकर के आता हूं, इसका बड़ा मायने है। अब ये जो न्यूज़ का प्रकाशन अभी जो किया जा रहा है, ये लोगों को दिशा भ्रमित करने के लिए कि देखिए ये हुआ है, तो उसका एक पोर्शन, एक हिस्सा केवल बताया जा रहा है कि ये लिया गया है, लेकिन किसके लिए लिया गया है ये नहीं बताया जा रहा है कि वहीं के गरीब, वहीं के मजबूर, ऐसी बेटियां जिनके पिता नहीं हो, ऐसी बेटियां जिनके पिता दिव्यांग हों, या ऐसी बेटियां जिनके पिता बहुत समय से बीमार हों, जो अपना विवाह करने में सक्षम नहीं है, ऐसी बेटियों को उपहार स्वरूप कम्युनिटी डेवलपमेंट के तहत अगर ये किया जा रहा है। मैं ऐसे भी आपको बता दूं कि कम्युनिटी डेवलपमेंट के तहत इन कंपनीज को ये करना मैंडेटरी है। भारत सरकार इसका मैंडेट इनको देती है
कि आपको अपने इसी इनिशिएटिव के तहत ये लोगों के बीच में कंबल का वितरण करते हैं, लोगों के बीच में छाता का वितरण करते हैं, लोगों के बीच में जब ज़रूरत रहता है तो अनाज का वितरण करते हैं, लोगों के बीच में जो पौष्टिक का खाना जो है, अगर कोई गर्भवती महिला है तो उसका ये करते हैं, दवाइयों का वितरण करते हैं। ये सब जो है आपको कम्युनिटी डेवलपमेंट इनिशिएटिव के तहत में किया जाता है। अब मैं बताऊंगा कि इसके पीछे का 2 प्रश्न है जो आपके माध्यम से जनता के बीच में जाना चाहिए। पहला कि ये कंपनीज जो काम कर रही हैं, क्या इनको इनके सोशल कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का और कम्युनिटी डेवलपमेंट इंसेंटिव का बोध कराना चाहिए कि नहीं, और वहाँ के लोकल लोगों को जो है इसका लाभ दिलाना चाहिए कि नहीं। मैं अगर केवल राजनीति करूं कि भाई ये कंपनीज मेरे समय में नहीं खुली हैं, ये भी मैं स्थित कर दूं, एकदम स्पष्ट करूं कि ये कंपनियां मेरे समय में नहीं खुली हैं। इनका जो ऑक्शन है, जब कांग्रेस का शासन हुआ था 2004 में, तब इसका सृजन हुआ था। ये जो ब्लॉक्स थे तभी बने थे, बच्चा तब पैदा हुआ था। ये बाद में बड़ा हुआ, बाद में खुला, बाद में प्रोडक्शन करना रहा। तो अगर इस ब्लॉक का क्रिएशन का पाप अगर किसी के सर पर जाता है तो वो कांग्रेस के सर पर जाता है। ना ये ब्लॉक क्रिएट होता, ना ब्लॉक क्रिएट होता, ना कभी ऑक्शन होता, ना ये खुलता। अब मैं ऐसे समय पर यहाँ का सांसद बना हूँ जब ये कंपनीज चल रही हैं। मेरा पूरा प्रयास है, चाहे विधानसभा में हो या पदाधिकारियों के पास हो, लोकसभा में हो और आपका जो है जनता के बीच में भी हो, मेरा पूरा प्रयास है कि यहाँ के जितने मुद्दे हैं वो सरफेस पे आएं और उन मुद्दों का निदान भी हो। मैं प्रयासरत हूँ और मुझे पूरा विश्वास भी है कि इसका जो है निदान होगा भी। लेकिन सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए लोगों को वहाँ पर बरगलाया जा रहा है। तो आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों को, जो कंपनीज काम कर रही हैं, उनको यहाँ गरीबों का भला करना पड़ेगा। उनको जो है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के तहत काम करना पड़ेगा। उनको कम्युनिटी डेवलपमेंट इंसेंटिव्स के तरह जो उनका दायित्व है उसको निभाना ही पड़ेगा। और यहाँ का सांसद होने के नाते मैं इन सभी चीज़ों को इंश्योर करूँगा कि वो करें। साथ ही साथ जो लोगों का तकलीफ है, जो लोगों का कष्ट है, जो उस क्षेत्र की समस्या है, उसको भी मैं हर फोरम पर, पार्लियामेंट में हो, पदाधिकारियों के समक्ष हो, कंपनी के समक्ष पर हो या इसके मंत्री के समक्ष में हो, उठाता भी रहूँगा और इसके निदान के लिए प्रयासरत भी रहूँगा। ये मेरा दायित्व है। अब मैं बताना चाहता हूँ, ये जो सज्जन हैं, एक परिवार से जुड़े हुए सज्जन हैं। एक परिवार का, जिसको कहते हैं कि वकालत करने वाले आदमी, एक ऐसे परिवार का जिसके 3 टर्म से वहाँ पर लोकल जनप्रतिनिधि रहे, वो बता दें कि उन्होंने पब्लिक के लिए क्या किया या गरीबों के लिए क्या किया। मैं कंपनीज को बाध्य कर रहा हूँ कि आप गरीबों को दीजिए, और इस मदद में जनता का सहयोग लेते भी हैं। जो लोग सहयोग करता है, हमने आपको पहले भी कहा कि हम समाज सेवी नहीं हैं, हम जन सेवक हैं, सहयोग लेते भी हैं। जो देना चाहता है उससे सहयोग लेते हैं। एक इंसिडेंस और एक व्यक्ति आपको अगर मिल जाए जो ये बोले कि मनीष जायसवाल या सांसद, एज ए विधायक या नगर परिषद का उपाध्यक्ष के रूप में कभी किसी से जबरदस्ती हमने मांगा हो, तब मैं दोषी जरूर रहूंगा। मैं लोगों से अपील करता हूं, आज सुबह 20,000 रुपये का कैंसर का एक दवाई किसी को जरूरत था, उसको 1 महीने में 20,000 रुपये का एक इंजेक्शन लगता है। वो गरीब व्यक्ति था, नहीं कर सकता था। आज ही हमने अपने का संबंधी को, परिचित को रांची फ़ोन करके वो दवा मंगवाया है। उन्होंने कहा कि मनीष जी, हम 2 महीने का दवा आपको उपलब्ध कराएंगे। तो उस गरीब बहन को जो कैंसर से पीड़ित है, उसको हम लोग 2 महीने का दवा किसी से ले करके देंगे। और अगर गरीब का मदद करने के लिए अगर हमको बार बार भी मांगना पड़े तो हम इसमें मांगने में चूकेंगे नहीं, चाहे वो किसी कंपनी हो या कोई व्यक्ति हो। हाँ, मनीष जायसवाल का सर उस दिन जरूर झुकेगा जिस दिन वो अपने लिए कोई चीज़
अपने लिए, अपने परिवार के लिए अगर कोई चीज़ मांगता हो तो उस दिन मेरा सर जरूर झुकेगा और आपका ये प्रश्न, आप जो ये प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं उसका जरूर स्वागत रहेगा। अभी एक जनप्रतिनिधि ने भी, इसी कोयला क्षेत्र के पूर्व जनप्रतिनिधि ने भी कहा कि जी ये तो ब्रांडिंग करने के लिए, कि ये तो अपना मार्केटिंग करने के लिए। तो भाई आपको कौन रोका है? मार्केटिंग तो आप भी कर सकते हैं, ब्रांडिंग आप भी कर सकते हैं। आपके परिवार से लोग 15 साल से रहे, विधायक रहे, एक भी बता दो, एक भी बता दो। हमने देखा कि जिस दिन हमारा सामूहिक विवाह था उस दिन इनके परिवार का एक न्यूज़ हमने आर्टिकल देखा कि एक परिवार का आज हमने भी शादी करवाया और उसमें जो है कुछ हमने राशि दिया और ये हमने दिया, एक बेटी का। तो हम तो उसको मानते हैं कि हमने सिखाया आपको, हमने रास्ता खोला, हमारा प्रचार और प्रसार देख करके आप बाध्य हुए। और मैं हर फोरम से ये कहता भी हूँ कि भाई मेरा चाहत है कि समाज से हर व्यक्ति, हर सक्षम व्यक्ति एक बेटी का अगर शादी में मदद करे हर साल तो समाज में बेटियां बोझ नहीं होंगी। तो मैं ऐसे जनप्रतिनिधियों को भी शिक्षा देना चाहूँगा कि दूसरे पर कम से कम जन सेवा का जहाँ तक विषय रहे, जहाँ तक गरीबों के सम्मान का विषय रहे, कम से कम उस गरीब का जरूर भला सोचना चाहिए। राजनीति करने के लिए आपके और हमारे बीच में बहुत जगह है, आपके पार्टी और हमारे पार्टी में बहुत जगह है। आपके पार्टी में यहाँ से लेकर के दिल्ली तक हमने पछाड़ मारा हुआ है, तो आप उस फोरम पर लड़ें। कृपया गरीबों के बीच में राजनीति नहीं लाना चाहिए। तो गरीबों को अगर गरीबों पर राजनीति करिएगा तो गरीब का बद्दुआ तो लगेगा ही, साथ ही ईश्वर का भी मार लगेगा। मैं ये प्योर भावना से करता हूँ। जब भी हम लोग ये करते हैं, आपको चयन का हम लोग प्रक्रिया आपको कई एक बार हम लोगों ने दिखाया भी कि ये सारी की सारी बेटियां ऐसी बेटी थी जो या तो दूल्हा दुल्हन ऐसे थे जो कि दिव्यांग होंगे, या ऐसे बेटियां थी जिनके पिता नहीं हो, पिता अपाहिज हो, या जिनके पिता बहुत सालों से बीमार हो, खटिया पे पड़े हों। ऐसी बेटियों का शादी कराने का पुण्य भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने किया है। हम राजनीतिक क्षेत्र के लोग हैं, हर काम के पीछे, हर काम पर अपनी बात को जरूर लोगों तक रखेंगे कि साहब हमने ये काम किया। आप इसको प्रचार माने, हम तो इसको ये मानते हैं कि अगर हम लोग कुछ बात कहते हैं, जैसे इन्हीं के परिवार ने हमारा देखा देखी एक बहन का शादी किया, तो मैं तो सोच रहा हूँ कि मेरा जो मिशन है वो कंप्लीट हो रहा है कि लोग जो है समझ रहे हैं, लोग आगे आ रहे हैं, साथ में कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आप पहले कर देते शादी या आप बाद में शादी कर देते। आपने देखा कि कहीं ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल माइलेज को दूसरा दल ले जाए, तो आपने भी उसी प्रचार प्रसार के माध्यम से एक व्यक्ति का जो है वो शादी कराया। तो मैं तमाम जनता से ऐसे लोगों को चिन्हित करने का मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ये लोग किसी व्यक्ति का, किसी राजनीतिक दल के एजेंट हैं, उसका एजेंडा चलाते हैं। अभी आपने देखा होगा कि वहां पर बड़का गांव में एक आंदोलन चल रहा है। आंदोलन किस बात का चल रहा है? मेरी जमीन का भुगतान नहीं हुआ, इसका आंदोलन चल रहा है। जनता के जमीन का कोई मतलब नहीं है। मेरा फैक्ट्री गया, मेरा ये गया, उसका आंदोलन चल रहा है। तो जनता समझ रही है कि कौन कितना पानी में है, कौन लोगों के साथ है और कौन अपने स्वार्थ के तहत निहित जो है ये काम कर रहा है। मैं एक बात और भी बताना चाहूंगा कि मेरे ऊपर में कोई आरोप नहीं है, लेकिन और हमसे पहले जो जनप्रतिनिधि रहे हैं उस क्षेत्र के, वहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि रहे हैं, उन पर आरोप लगता रहा है कि कंपनी से पैसा लेते रहे हैं, कंपनी से लाभ लेते रहे हैं। और हमारे घर पर ईडी नहीं आया, हमारे घर पर इंक्वायरियां नहीं चल रही हैं। तो दूसरे के दामन में झांकने से पहले अपने दामन में जरूर झांकना चाहिए। और लोगों को, यहाँ जनता बहुत समझदार है, सब चीज़ों को समझती है।
आप अपने ही फेसबुक, जिस प्रतिनिधि ने ये कमेंट किया था उसको अपने उसी पोस्ट पर जाके दिखना चाहिए कि कितने लोगों ने नसीहत दिया कि ये गरीबों से जुड़ा मामला है, गरीब का भला हो रहा है, कम से कम इसमें आपको कमेंट नहीं करना चाहिए। तो मेरा इतना ही आग्रह है तमाम लोगों से कि वहाँ के लोग, बड़का गांव के लोग, केरेडारी के लोग, हजारीबाग के लोग, ऐसे लोगों को, ऐसे एजेंट्स को भी पहचाने, ऐसे जन नेताओं को भी पहचाने जो कि गरीब विरोधी है, क्षेत्र का विरोधी है, और उनको एक सिरे से खारिज करे। आज का मेरा विषय इतना ही था। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप हमसे जरूर पूछेंगे। या विस्थापितों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, उनके हित के लिए काम होना चाहिए, और उनका जो काम है वो सदन में होगा, सरकार के समक्ष होगा, ये 2 जगह पर भी होगा। मेरा भी ज़मीन वहाँ जा रहा है, लेकिन हम अपने ज़मीन के पेमेंट के लिए परेशान नहीं हैं। हम चाहते हैं कि सार्वजनिक सभी का हित हो। मेरा भी ज़मीन अभी वहाँ पर जा रहा है, अभी अधिग्रहण के क्रम में है, लेकिन हम अपने ज़मीन का दाम बढ़ाने के लिए भी नहीं, या वो ले लिया है कि नहीं, इसके लिए हम परेशान नहीं हैं, ना मेरे परिवार का कोई व्यक्ति परेशान है। और आप पूरा दुनिया जान रहा है कि अभी जो आंदोलन चल रहा है वो किस ज़मीन का, किस पैसे को लेकर के है और क्या मांग है। आप फेसबुक पर देखिए, भरा पड़ा हुआ है कि 12 करोड़ रुपया चाहिए तो 18 करोड़ रुपया चाहिए। ये सब जो फिगर्स है, ये किसका पैसा लूटने का फिगर है? तो ये सब लोगों को बताना चाहिए। अम्बा प्रसाद का मैंने देख रहा था इसमें, तो उन्होंने कहा था कि आप दहेज प्रथा को बढ़ावा दे रहे हैं। एक कुप्रथा कहा जाता है दहेज प्रथा। तो ये शादियां आपने कराई है दहेज के नाम पे, जो गिफ्ट दिया है, उनका कहना था कि ये कुप्रथा को आप बढ़ावा दे रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, कोई भी शादी जो होता है, कोई भी, इवन सबसे गरीब, सबसे निर्धन आदमी का भी शादी होता है तो उसके पिताजी और उसका परिवार जो है ना कुछ दे करके भेजता है। उसको गिफ्ट बोलते हैं। आम चलन की भाषा में उसको दहेज बोला जाता है। आम भाषा में दहेज मांगना अपराध है, दहेज देना अपराध नहीं है। दहेज मांगना अपराध है। कि आप दहेज अगर मांगते हैं तो वो अपराध है। और हमको पूरा विश्वास है कि जब अम्बा प्रसाद जी का भी जब शादी होगा तो उनके घर परिवार के लोग जरूर गिफ्ट देंगे, और उनका ये भाई भी अगर न्योता होगा तो ये भी एक भेंट लेकर के जाएगा, और इसमें कोई कुरीति नहीं है।